जो सबका अच्छा करता है उसके साथ बुरा क्यों होता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के साथ बुरा नहीं करता, जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाता, ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद भी करता है, अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान भी देता है, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ इत्यादि भी करता है, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी होती है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से। गौतम बुद्ध के समय में उनका एक अनुयायी था जिसका नाम था महाकाल। महाकाल सचमुच एक बहुत ही अच्छा और धार्मिक व्यक्ति था। वह लोगों की मदद करता था, गरीबों को दान देता था और किसी के साथ अन्याय नहीं करता था। वह महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशीलों का पालन भी करता था, जैसे हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। इसके साथ ही वह बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और साधना का भी अभ्यास करता था। वह हर पूर्णिमा और अमावस्या को आश्रम में होने वाले सभी समागम में हिस्सा लेता था और पूरी रात बुद्ध के प्रवचन सुनता था। ऐसे ही एक अमावस्या के दिन उसने पूरी रात बुद्ध के प्रवचन सुने। भोर सवेरे जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हुए तो वह आश्रम से निकलकर पास के ही तालाब में नहाने चला गया। उसी रात उस गांव में कुछ चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। जब वह चोरी करके भाग रहे थे तो गलती से एक चोर का पैर बर्तनों से टकरा गया और बर्तनों की आवाज़ से घर के सदस्य जाग गए। चारों तरफ हल्ला मच गया कि गांव में चोर घुसे हैं। मोहल्ले के लोगों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चोर गहने व जेवरात की पोटली लेकर भागते रहे, लेकिन जब उन्हें महसूस हो गया कि अब बचना संभव नहीं है, पकड़े जाएंगे, तो तालाब के पास जाते हुए चोरों ने गहने महाकाल के कपड़ों के पास फेंक दिए और वहां से भाग गए। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारा सामान महाकाल के कपड़ों के पास पड़ा है। सभी लोगों ने महाकाल को ही चोर समझ लिया और तालाब से बाहर निकालकर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। वह कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो रात भर प्रवचन सुनकर आया हूँ और यहाँ सिर्फ स्नान कर रहा था। मुझे नहीं पता कि यह चोरी का सामान यहाँ कैसे आया। लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसकी एक न सुनी और यह कहकर और ज़्यादा मारने लगे कि चोरी कर कर अब नाटक करने लगा है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, प्रवचन सुनकर आ रहा हूँ। गुस्साई भीड़ ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई और उस मृत महाकाल के शरीर को वहीं छोड़कर लोग अपने अपने घर चले गए। सुबह जब आश्रम के कुछ शिष्य तालाब में पानी लेने के लिए आए तो उन्होंने महाकाल के मृत शरीर को वहां पड़ा हुआ देखा। पूछने पर पता चला कि चोरी के आरोप में लोगों ने महाकाल को पीट पीट कर मार दिया। शिष्यों ने बुद्ध के पास जाकर यह खबर सुनाई कि बेचारे उपासक महाकाल को लोगों ने मार दिया, उसे उस गलती की सजा मिली जो उसने की ही नहीं थी। बुद्ध शिष्यों द्वारा की जा रही अलग अलग बातों को बस ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ लिया, बुद्ध, यह बात तो आप ही जानते हैं कि महाकाल कितना अच्छा इंसान था। उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, फिर उसके साथ ही इतना गलत क्यों हुआ? बुद्ध ने कहा, महाकाल इस जन्म में तो अच्छा था, लेकिन आज उसके साथ जो हुआ वह उसके कर्मों का फल है जो उसने पूर्व जन्म में किए थे। अपने पिछले जन्म में महाकाल वाराणसी के राजा के यहाँ एक राज अधिकारी था। वाराणसी के पास एक बड़ा सा व्यावसायिक गांव था जहाँ पर पहुँचने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था। लेकिन उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों व छोटे व्यापारियों को लूट लेते थे। व्यापारियों ने वाराणसी के राजा से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तो वाराणसी के राजा ने अपने उस राज अधिकारी को कुछ सैनिकों के साथ व्यापारियों से कुछ धन लेकर उन्हें जंगल पार कराने के काम पर नियुक्त कर दिया। राज अधिकारी महाकाल भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता था।
वह लोगों से कुछ धन लेता और अपने सैनिक भेजकर उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवा देता। एक दिन एक संपन्न पति पत्नी का जोड़ा अपनी छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर राज अधिकारी के पास आता है और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाने के लिए कहता है। लेकिन राज अधिकारी यह कहते हुए उन्हें मना कर देता है कि अभी जल्दी ही रात होने वाली है, इसलिए वह अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। वह पति पत्नी बहुत आग्रह करते हैं कि अभी रात होने में बहुत समय है, वह उन्हें जंगल पार करा दें, लेकिन राज अधिकारी नहीं मानता और उन्हें सलाह देता है कि वह रात भर यहीं रुकें। उनके रहने खाने की व्यवस्था वह खुद करवाएगा। पति पत्नी को मजबूरन उस राज अधिकारी की बात माननी पड़ती है। असल में उस राहगीर की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर राज अधिकारी उस पर मोहित हो गया था। उस पर काम वासना हावी हो जाती है और जब व्यक्ति पर काम वासना हावी हो जाती है तो उसे सही गलत की समझ नहीं रहती। वह आसक्ति की आग में जलकर अंधा हो जाता है और यही उस राज अधिकारी के साथ हुआ था। उसने उस पति पत्नी दोनों के रहने व खाने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन वह साथ ही साथ उसकी पत्नी को पाने की तरकीबें सोचने लगा। उसने एक तरीका सोचा। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने चुपके से वह हीरा उस आदमी की बैलगाड़ी के सामान में छुपा दिया और सुबह होते ही शोर मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसी ने चोरी कर लिया है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति के सामान की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दें। जब सैनिकों ने तलाशी लेनी शुरू की तो योजना के अनुसार हीरा उस व्यक्ति के बैलगाड़ी के सामान में था। राज अधिकारी उस व्यक्ति को सभी के सामने यह कहते हुए पीटने लगा कि मैंने तेरे रहने की खाने की व्यवस्था की और तूने मेरे साथ ही गद्दारी की। उसके साथ साथ उसके सैनिक भी उन्हें पीटने लगते हैं और उस व्यापारी की वहीं मौत हो गई। बाद में राज अधिकारी ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि पिछले जन्म में महाकाल ने सिर्फ उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाया था और बेवजह उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसलिए पिछले जन्म में ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसे नरक प्राप्त हुआ था और नरक में बहुत दुख भोगने के बाद उसे यह इंसानी जीवन मिला था। लेकिन इस जीवन में भी उसके पिछले कर्म ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके साथ वैसा ही हुआ जैसा उसने पिछले जन्म में उस स्त्री के पति के साथ किया था। महाकाल को चोरी की सजा मिलनी ही थी, क्योंकि यह उसके पिछले जन्म का कर्म था और उन्हीं की वजह से उसकी आज यह दुर्गति हुई। बुद्ध ने आगे कहा, तो भिक्षुओं, अगर इस जन्म में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो यह उसके पुराने जन्म के पापों का हिसाब होता है, जिसका फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि अपने आज के कर्मों को सुधारो ताकि तुम्हारे आने वाले जन्म भी सुधर जाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।